क्या सच में तुम इतना बेबाक खुद को कर सकती हो? जानती हो ना कितनी तकलीफ़ से तुम्हें गुज़रना पड़ता है, जब-जब ये काम तुम्हें करने के लिए कहा है मैंने। और आज तो फिर भी गाड़ी में हम दोनों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। डॉक्टर देखो, इसे क्या हुआ है, पता नहीं बेहोश क्यों हो गई। इतना बड़ा होकर भी भला इंसान बेहोश होता है क्या? अहमद, जिसका मूड पूरे का पूरा ख़राब हो चुका था, चूँकि रायना आज की रात बेहोश हो चुकी थी, जो कि उसकी शादी की रात थी। सब बेहोश होने के लिए उम्र को नहीं देखा जाता। शायद इनके दिमाग पर बोझ पड़ा है, तभी वो बेहोश हो गई। क्या ये शादी उनकी मर्ज़ी से हुई है? डॉक्टर ने शक्की नज़रों से अहमद को देखा था। तो और क्या, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ जो खुद से उम्र में बड़ी लड़की को उठा के ज़बरदस्ती उससे शादी करूँगा? अहमद, जिसे बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोलना आता था, तो फिर ये बेहोश कैसे हो गई? शायद इस रात का बोझ इनके सर पर आ गिरा होगा। खबर खैर, दवाई दे देता हूँ, जल्द ही होश में आ जाएगी वो। लेकिन प्लीज़ आप ध्यान रखें इनका। अगर वो डर रही हैं तो पहले इनको यकीन दिलवाएं, उसके बाद करीब आएँ। डॉक्टर को डॉक्टर ही होते हैं जो बेहतरीन मशवरे ही देते हैं। मगर अहमद हाथ से इशारा किए। डॉक्टर साहब, इलाज करो बस, आप मरीज़ों का इनको ये लेक्चर ना दिया करो, ठीक है? अहमद को कहाँ कहाँ पसंद था दूसरों के मशवरे सुनना या मानना। वो तो खुद को बहुत परफेक्ट समझता था। जो करता वो उसकी नज़र में बिल्कुल सही होता। अहमद को कॉल आ गई। फ़ोन सुनने वो कमरे से बाहर चला गया। जब डॉक्टर अपने सामान वाला ब्रीफ केस उठाए जाने लगा था, जब रायना उसकी शर्ट पकड़े अपनी जानिब एक ही झटके में खींचती उसे खुद के करीब किए। डॉक्टर अंकल, प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरी वो झूठ बोल रहा है। मैं तो बहुत ही शरीफ घराने की मासूम सी लड़की हूँ, टीचर हूँ, और वो बेरहम गुंडा लड़का मुझे ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ ले आया और उसके बाद मुझसे शादी की। प्लीज़ मदद कर दो मेरी। वो बेहोश नहीं हुई थी, बस मदद के लिए उसे डॉक्टर को बुलाने का ये बहाना मिला था। रुके, मेरी शर्ट तो छोड़े, मैं देखता हूँ क्या करना है। मैं उनसे बात करके देखता हूँ, क्या पता वो आपको छोड़ दें। डॉक्टर, जो कुछ ज़्यादा ही ठंडे दिमाग का इंसान था। डॉक्टर अंकल, आपको क्या लगता है वो मासूम बच्चा आपकी बात मानकर मुझे जाने देगा? पागल है वो, पागल किसी की नहीं सुनता। रायना, जो खुद अच्छे तरीके से अहमद को समझ चुकी थी, तभी डॉक्टर को भी समझाने की कोशिश करने लगी। बहन, पहली बात, मैं आपसे 2-4 साल ही बड़ा हूँगा। दूसरी बात, इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, सबको प्यार बांटो, बदले में आपको भी प्यार मिलेगा। डॉक्टर, जो अहमद से भी बड़ा सरफिरा लग रहा था और मेरे छोटे भाई लगता है, डॉक्टर की डिग्री लेते लेते अपनी अक्ल को कहीं बेच खाया है तुमने। जाओ और बांटो उसे प्यार, बदले में वो भी तुम्हें गोलियां बांटेगा। रायना, जो चिढ़ चुकी थी, अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ, रहो यहीं पर। डॉक्टर को गुस्सा किए वहाँ से जाने लगा। जब जल्दी से रायना उठकर बैठती, नहीं नहीं सॉरी, मैं पागल हूँ, मैंने अक्ल बेच खाई है, प्लीज़ आप मेरी बात मान लो, मदद कर दो मेरी, आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। रायना, जिसने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। जब अहमद कमरे में लौटा था, जिसे देख जल्दी से रायना वापस ही गिरती लेट गई। क्या इसे होश आ गया है? अभी अभी ये उठकर बैठी हुई थी ना? अहमद, जो तेज़ी से डॉक्टर के पास आई, पूछने लगा। न न न नहीं तो अभी तो होश नहीं आया और शायद अगले 24 घंटे भी होश ना आ सके। इन्हें कहीं कोमा में तो नहीं चली गई? ये चेकअप करने के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर, जो कुछ भी बहाना बना रहा था। कोमा? ऐसे कैसे? अभी तो मैंने कुछ कहा और किया भी नहीं। अहमद, जिसे अपनी ही पड़ी हुई थी, तुम रहने ही दो, मैं खुद तुमसे बड़ा डॉक्टर हूँ। मैं कई लंगड़ों को भगाया है, मैंने कई लोगों को ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया है मैंने। ये तो फिर भी बकौल तुम्हारे कोमा में ही गई है, इसे भी सही कर दूँगा। अहमद, जो रायना को कहीं नहीं जाने देने वाला था। पर सर, मेरी बात समझने की कोशिश करें। डॉक्टर, जिन्होंने फिर भी अपनी एक कोशिश की थी। जब अहमद उसका बैग उठाए, चलो निकलो, समझ ली, तुम्हारी बातें कर लूँगा इस लड़की को सही मैं खुद। उसे घर से बाहर तक अहमद खुद छोड़कर आया था। जब रायना अपनी आंखों को खोलती, अब क्या करूं, ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर बुरा इंसान है। वो मुझे कोमा तक पहुंचा गए, लेकिन इसे फिर भी ज़रा एहसास ना हुआ। एक मरतबा मैं अगर इस जगह से चली जाती, फिर तो भाग ही जाना था, और रास्ते में किसी बच्चे से चॉकलेट तो भूल कर भी नहीं खानी थी। अपनी बेवकूफ़ी पर उसे अफसोस हो रहा था। जब अहमद वापस कमरे में आया, रायना ने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये कोमा में चली गई तो क्या अपनी सुहागरात मना लूँ, बाद में इसका इलाज कर लूँगा, चूँकि आज की रात जो है वो बार बार थोड़ी ना आएगी। बाकी काम तो बाद में भी हो सकते हैं। अहमद,
जो फिर से खुद के मुतल्लिक ही सोच रहा था। अहमद की बेहिस्सी सुनती रायना को रोंगटे खड़े हो गए। वो इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाने की बात कर रहा था, लेकिन करूँगा कैसे? मेरा मतलब कि बेहोश वजूद तो एक किस्म की आटे की बोरी ही होता है, यहाँ से वहाँ उठाकर फेंकते रहो, वो मज़ा थोड़ी ना आएगा मुझे जो इसके जागने पर आता है। जब मैं खुद को इसकी रूह में उतारता तो कैसे तड़पने के तासुरात उसके चेहरे पर नमूदार होंगे। मुसलसल अहमद मुसलसल खुद से ही बातें करने में मसरूफ़ था। वहीं रायना जो खुद का फ़ैसला होता देख रही थी, उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर तो शक्ल से ही पागल लग रहा था, पैसे देकर ही डॉक्टर बना होगा, आता तो कुछ है नहीं। अब इसे जगाऊँ कैसे? क्या गुदगुदी करूँ? हाँ, वो सही रहेगा। रायना जो गुदगुदी का सुनकर ही पागल सी होने लगती थी। अब क्या अहमद की उस बात को सुने वो लर्ज़ उठी। अगर अहमद ने गुदगुदी की तो एक सेकंड भी वो इस नाटक को मज़ीद जारी नहीं रख पाएगी और उसे उठना ही पड़ेगा, और अगर वो उठ गई फिर अहमद उसे नहीं छोड़ेगा। अहमद जो उसके पास आकर बैठता, रायना के पाँव पर हल्के हल्के से हाथ फेरने लगा। प्लीज़ नहीं नहीं, रायना दिल ही दिल में अहमद को ऐसा करने से रोक रही थी कि वो इतना बड़ा जुल्म उस पर ना करे, मगर अहमद उसके पाँव पर गुदगुदी करने की बजाय ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। कितने शौक़ से तुम्हारे पहनावे को उतारा था मगर मैंने, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं होने दे सकती हो ना। बेहोश होना ही था तो बाद में हो जाती, जब इस रात को अच्छे तरीके से मना लेते हम। उसकी उंगलियां रेंगती हुई ऊपर की जानिब बढ़ रही थी। तुम्हारी गुदगुदी मैं किस हिस्से करूं? इस बात की समझ मुझे खुद नहीं आ रही। किस जगह तुम्हें सबसे ज़्यादा महसूस हो सकती है तो तुम्हें होश में ला सके? वो बेबाकी से उसे उसके मुकम्मल वजूद को छूते नाव तक आ पहुंचा। जो शर्ट उसने खुद दोबारा रायना को पहनाई थी को ऊपर उठाए वो उसकी नाव में अपनी उंगली को ले जाए गोल गोल घुमाने लगा। ये गड्ढा बहुत पसंद है मुझे। रायना जो हल्का सा हिली थी मगर फिर खुद पर काबू पा लिया था उसने, चूँकि जहाँ पर गुदगुदी के आसार तो बिल्कुल भी नमदार नहीं हुए थे। तभी अहमद अपने हाथों को मजीद ऊपर की जानिब ले जाता उसके सीने तक आ पहुँचा था। यूँ शर्ट के अंदर वो अपने दोनों हाथों को ले जाए इन उभरे हिस्सों पर रख गया। बलाई लिबास तो वैसे ही अहमद ने दोबारा उसे नहीं पहनाया था। इस शख्स की ऐसी बेबाकी का तसव्वुर भी उस नहीं कर सकती थी वो। सुना है लड़कियों को ठंड भी सबसे ज़्यादा इस हिस्से लगती है और पूरे वजूद का कंट्रोल भी यही हिस्सा करता है। तो क्या मेरी मनमानी यहाँ करना तुम्हें होश दिलवा सकता है? अपने हाथ वो इस हिस्से फेरते हुए इन निशानात को मसलने लगा था जिन्हें कुछ देर पहले अहमद ने किए भिगाया था। रायना जिसकी जान मुश्किल में ले आया था अहमद मलिक, इससे बेहतर उसे गुदगुदी लग रही थी। कम अज़ कम उसकी इज़्ज़त तो तब बच रही थी। रायना को खुद की सांस लेने की तंगी महसूस होने लगी थी। बस चलता तो अभी उठकर ज़ोरदार थप्पड़ इस शख्स को लगा देती। अहमद जिसका खुद का बहुत मन कर रहा था मज़ीद कुर्बतें बढ़ाने को, मगर इससे पहले वो रायना को होश में लाना चाहता था। मज़ीद बेदर्दी से उसने इन निशानों को खींचा था। जब रायना किसी के मुँह से निकल गई अहमद जो चौंक गया। रायना होश में है, वो नाटक कर रही है बेहोश होने का। आज की रात बचने के लिए उसने अहमद कितना वक्त ज़ाया किया था। अपने हाथों को पीछे करता खामोशी से वहाँ से चला गया। रायना ने एक आंख खोले कमरे में देखा, वो यहाँ पर नहीं था। किस कदर बेबाक इंसान है। मुझे तो लगता है मुझे अब एक ऐसा बुलाई लिबास पहनना चाहिए जिसे ताला लगा हो और इसकी चाबी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास हो। रायना जो खुद से बड़बड़ा रही थी जब किसी के कदमों की आहट को सुने फिर से आंखें बंद कर गई। अब क्यों आया है ये? इसे नींद नहीं आती है क्या? छोटा बच्चा इतनी उम्र में तो रात के 7 बजे ही सो जाया करते हैं। रायना जो दिल ही दिल में अहमद की लाख बुराइयां कर रही थी, जब अचानक से खुद पर पड़ने वाले ठंडे ठंडे पानी ने उसे हड़बड़ाते हुए उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो तो समझ भी ना सकी थी। उसके साथ हुआ क्या? कांटों के जैसे पानी ठंडा चुभा था उसे। मैं हूँ तुम्हारा शोहर जिसे तुम बेवकूफ़ बना रही थी। समझती क्या हो खुद को? ऐसे बच जाओगी? मैं अहमद मलिक हूँ, चाहे तुम्हारे बेहोश होने का फ़ायदा ही ना उठाना पड़ता मैंने उठाना था, लेकिन इस रात को यूँ बर्बाद नहीं होने देना था। अहमद ने रायना को मुकम्मल भिगा दिया था, सारा बिस्तर गिला कर दिया था उसने। तुम खुद को क्या समझते हो? अभी बड़े तो हो जाओ, जानते हो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो तुम। मैं आगे भी करने का सोच रहे हो और आगे भी करने का सोच रहे हो। कैसे इतने गुनाहों की सज़ा भुगतोगे तुम जैसे गुंडे के साथ मैं ज़िंदगी गुजारूंगी। इतने भी बुरे हालात नहीं आए हैं मेरे। मैंने तो आज तक किसी चूंटी को भी जान नहीं ली और तुम तो लोगों को मारते रहते हो। बेशक मुझे बीमारी है, मेरे अंदर वो एहसास पैदा नहीं होते तो मुझे किसी मर्द के करीब ला सके, मगर इसका मतलब ये नहीं तुम जैसे बुरे इंसान को अपना मुकद्दस समझ खुशी खुशी कबूल कर लूँ। शुक्र है कोई तो मिल रहा है मुझे। रायना जो अहमद में लाख बुराइयाँ निकाले जा रही थी। मैं बुरा हूँ हाँ, लोगों की जानें लेने का आदी हूँ मैं, लेकिन यहाँ तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं इस बात की कोई अहमियत है भी नहीं। यहाँ मायने रखता है तो मैं और मेरा फ़ैसला। अहमद जो खुद के मुतालिक अभी बात ही कर रहा था जब रायना चुपके से पीछे अपने कदमों को ले जाए कमरे से बाहर निकले दरवाज़ा लगाने लगी। जब अहमद लपक कर उसे रोकने लगा मगर रायना दरवाज़ा लॉक भी कर गई।
तुम मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैं इतना हक किसी को नहीं देती हूँ। अब रहो कमरे में भूखे प्यासे। जैसे बचपन में बच्चे बदतमीज़ी करते हैं तो उन्हें वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है सबक सिखाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें मैंने कमरे में बंद कर दिया है। जब अकल ठिकाने आ जाएगी तो बता देना, खोल दूँगी दरवाज़ा। रायना, जो खुद की हरकत पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रही थी, अहमद को बंद कर दिया था उसने हाथ पात कमरे में। दरवाज़ा खोलो, तुम खुद के लिए ही गड्ढा खोद रही हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। अहमद, जो दरवाजे को खोलने की कोशिश किया जा रहा था, कहा ना खामोशी से बैठे रहो और मेरे साथ बुरा तभी करोगे जब इस कमरे से बाहर निकलोगे। फ़िलहाल मेरा इरादा तुम्हें बाहर निकालने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो घर देखने जा रही हूँ। रायना, जो अब सुकून में आई थी, अपनी बकवास को बंद करो और खोलो। अहमद, जो दरवाजे को तोड़ने लगा था, मगर इस कदर मजबूत दरवाज़ा कैसे तोड़ सकता था? वो काफ़ी पुराना वेला था ये, जिसकी हर एक चीज़ बहुत म्यारी थी। इंजॉय करो अपनी प्यारी सी सुहाग रात। रायना, जो तंज करती आगे को बढ़ी थी, चूँकि इस वक्त इस वीरान जंगल में को क्रॉस किया, वो इस जगह से निकलने की हिम्मत खुद में बिल्कुल भी नहीं रखती थी। इस वजह से उसे यहीं पर ही रहना था, वो भी सुबह होने तक, जब अचानक से लाइट चली गई। चूँकि मौसम जो ख़राब हो रहा था और अहमद ने तो सभी लोगों को भेज दिया था, चूँकि अकेले वो रायना के साथ यहाँ रहना चाहता था। इस वजह से जनरेटर भी कोई नहीं चलाने वाला था। लाइट को क्या हुआ? रायना इस अंधेरे में खुद डर गई, उसका मोबाइल भी कमरे में ही था। दरवाज़ा खोलो। अहमद, जो अंधेरे से शदीद डरता था, वही बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा था। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अहमद को पसीना आने लगा था। खौफ एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े इंसान पर हावी हुए उसकी हालत बिगाड़ देती है। क्या हुआ तुम्हें? अंधेरा ही तो हुआ है, बिजली आ जाएगी, चुपचाप बैठे रहो। रायना ने लापरवाही से कहा, मुझे सांस नहीं आ रही, डर लगता है मुझे अंधेरे से। अहमद, जो खांसने लगा था, मोबाइल है ना, लाइट जला लो। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें डर लगता है कहीं बेड के नीचे रहने वाली चुड़ैल अंधेरे में आकर तुम्हें खा ना जाए। रायना, जिसे अहमद की बातें ड्रामा लग रही थी, जब ड्रम की आवाज़ के साथ अहमद चकराता नीचे गिर गया। वो बेहोश हो चुका था, दिल घबरा गया था उसका। किसी के गिरने की आवाज़ सुने रायना दरवाजे के साथ कान लगाए। अहमद, अहमद, उसने 2 मरतबा अहमद को पुकारा था, मगर उसका रिस्पॉन्स ना मिलते देख जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोल वो अंदर दाखिल हो गई। अंदाज़न वो ज़मीन पर बैठती अहमद को ढूंढने लगी। जब किसी का बेजान वजूद छूती, शदीद खौफजदा हो गई, कहीं उसकी वजह से अहमद को कुछ हो ना गया हो। भागकर बेड के पास जाए, अपना मोबाइल उठाती वो लाइट जला गई। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। अपनी जल्दी से पानी का गिलास लिए वो ज़मीन पर बैठती अहमद का सर अपनी गोद में रखे पानी के छींटे मारकर उसे जगाने लगी। प्लीज़ आंखें खोलो अपनी। वो इसे होश दिलवाने की कोशिश कर रही थी। देखो, कसम से मुझे नहीं पता था तुम्हें डर लगता है बंद कमरे से, वरना मैं क्यों करती तुम्हें बंद। चलो जाग जाओ प्लीज़। लाइट भी वापस आ गई थी। काफ़ी सारा पानी उसके चेहरे पर डालने पर अहमद को होश आया। आंखें खोले वो उसे देखने लगा जो रो रही थी उसकी खातिर, जिसे गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसकी वजह से अहमद बेहोश हो गया। प्लीज़ होश में आ जाओ, अब तो आंखें भी खोलनी हैं तुमने। रायना, जो अभी तक यही समझ रही थी कि अहमद बेहोश है, लेकिन आंखों को खोल लिया है उसने। उठ तो गया हूँ, अब क्या ऊपर पहुँचाना चाहती हो? वैसे ही रायना की गोद में लेटे लेटे अहमद ने जवाब दिया, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, लेकिन बता नहीं सकते थे कि क्या तुम्हें डर लगता है बंद कमरे से? मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। रायना तो दिल पकड़ कर ही बैठ गई थी। जब अहमद हंसता हुआ, क्यों मोहब्बत करने लगी हो क्या मुझसे? वैसे भी मैं क्यों डरूंगा बंद कमरे से, वो तो नाटक कर रहा था तुम्हारी तरह बेहोशी का। अहमद, जो अब भी खुद का कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था, अपनी कमज़ोरी रायना को नहीं बताना चाहता था। हाँ पता है मुझे, नाटक ऐसे नहीं होते। हालत देखने वाली थी तुम्हारी। पूरा मुंह धुलवाने के बाद जाकर तुम्हें होश आया है। रायना ने भी तंजिया कहा जब अहमद उठकर बैठता। मुझे नहीं है डर, बस अरमान सर की कई मरतबा गलती करने पर मुझे ऐसे ही स्टोर रूम में बंद कर दिया करते थे, सारी सारी रात, सारा सारा दिन। बस तब से मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बंद होना। बाकी मैं डरता वर्ता किसी से भी नहीं हूँ। अरमान ने बहुत जुल्म किए थे परी और अहमद पर, जिसकी वजह सलाम मलिक था। क्यों नहीं मान लेते? जैसे मुझे बीमारी है वैसे तुम्हें भी अंधेरे से डर लगता है। इसमें शर्मिंदगी की तो कोई भी बात नहीं है। अब तुमने महसूस किया, इंसान जब अपना खौफ सामने देखता है तो कैसी हालत हो जाती है उसकी। फिर भी तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं अपनी बीवी होने के फ़राइज़ नहीं पाऊँ। ज़बरदस्ती तुम मेरे साथ मेरे करीब आना चाहते हो। रायना ने उसे एहसास करवाने की कोशिश की थी कि वो भी ऐसे ही घबरा जाती है, ऐसी ही हालत हो जाती है उसकी। तो तुम क्या चाहती हो? तुमसे शादी करके सहेलियों के जैसे तुम्हारे साथ रहूं मैं? अहमद ने भी गुस्सा किया उसकी बात पर। हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने मना किया था तुमसे, मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ। किसी और अच्छी सी हम उम्र लड़की से तुम शादी कर लो, मैं तो ऐसी ही हूँ। रखना है तो रख लो, वरना छोड़ दो मुझे। रायना खड़ी होकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। अब उसे डर नहीं लग रहा था अहमद से। अहमद मलिक पहले किसी का हाथ थामता नहीं, और अगर एक मरतबा जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें उसका हाथ छोड़ता नहीं। तुम रहोगी तो मेरे साथ इसी रिश्ते में, पर तुम्हें वक्त ज़रूर दे सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत।
खुद को समझाने का, खुद को आदी करने का। अहमद जो खुद इस हालत से गुज़र कर अब समझ पाया था, तभी उसे वक्त देने की बात कर रहा था। सच में तुम मुझे वक्त दोगे? कितना कितने सालों से डॉक्टर्स के मुसलसल इलाज पर तो मैं ठीक हुई नहीं, तुम्हारे इन कुछ दिनों को देने से क्या मैं सही हो जाऊंगी? रायना को मजाक लगी थी उसकी बात। हाँ हो जाओगी, मालूम है मुझे खुद के बारे में, मैं जितना हैंडसम हूँ, जो लड़की देखे सिर्फ मुझे बेडरूम ले जाने का ही सोचने लगती है। और फिर तुम किस दरख्त की अमरूद हो, तुम भी खुद को रोक नहीं पाओगे, जिस बात जागने लग जाएंगे तुम्हारे। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देखकर अहमद को खुद पर कुछ ज़्यादा ही मान था। दरख्त का अमरूद नहीं, खेत की गाजर होती है, सही मिसाल रायना जिसने अहमद को टोका था, मगर खुद भी गलत ही मिसाल देकर। जो भी है, अब जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ, सर दर्द करवा दिया है मेरा। अहमद जो जाकर बेड पर बैठा था, मगर गीला बिस्तर देख जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ये क्या, अब मैं सोऊंगा कहाँ पर? अहमद उसे रायना को डांट रहा था जैसे कि उसने पानी गिराया हो। यहाँ पर तुम्हारी ही एन नवाजिश है, किसने कहा था मुझे जगाने के लिए? बाल्टी भर का पानी लाने का, गिलास भी तो ला सकते थे। रैना जो उसे याद करवाने लगी, तुमने गुस्सा ही इतना दिलवा दिया था मुझे, और शुक्र करो बाल्टी ही लेकर आया हूँ, कहीं पूरी टंकी ही उठाकर नहीं ले आया मैं। जाओ मेरे लिए नया बेड लेकर आओ। हर काम अहमद इससे ऐसे करने को बोल रहा था जैसे कि उसकी मुलाजिम हो। हेलो मिस्टर, मैं लड़की हूँ, वो भी खूबसूरत, कोई चुड़ैल नहीं जो कभी बेड उठा कर लाती रहूँ तो कभी कॉफ़ी बनाकर। मुझे तो ये कुर्सी भी सही है, मैं तो यहाँ आराम से सो जाऊँगी। रायना जो यही सोने को तैयार थी। अच्छा, अब कॉफ़ी बनाना भी किसी चुड़ैल का काम है? मेरे सभी काम तुम्हें ही करने होंगे, और ये कुर्सी, इस पर मैं सोऊंगा। अहमद जो ऐसा ही था हुक्म जताने वाला। ये मेरी कुर्सी है, तुम कोई और ढूंढ लो, वैसे भी तुम यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? रायना को उसकी खुदगर्जी पर अफसोस हुआ था। मैं मेरी गोद में, मेरा मतलब कि अगर तुम चाहो तो मेरी गोद में सो सकती हो। उसने अपने मतलब की बात की थी। जब रायना टेक लगाए आंखें बंद करती, मैं सोच चुकी हूँ, मुझे डिस्टर्ब तो करने का सोचना भी मत, चूँकि मैं जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तब मैं असली चुड़ैल बन जाती हूँ। नींद से मुझे बहुत मोहब्बत है। कॉफ़ी पीनी है तो जाओ और बनाओ, मुझे सोने दो। रायना जो खुद बहुत अक्कड़ मिजाज थी, और वो क्यों किसी का हुक्म मानती? अहमद जो एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया कि वाकई में ये चुड़ैल बन जाती है, अगर बन गई तो क्या करेगी उसके साथ। सो जाओ इस कुर्सी पर, मैं तो जाकर बेड पर ही सोऊंगा। बहुत बड़ा घर है ये, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर, लेकिन तुम मुझे डिस्टर्ब करने का सोचना भी मत, चूँकि नींद मुझे भी बहुत प्यारी है, और जो मेरी नींद ख़राब करता है मैं उसको खा जाता हूँ। मेरे अंदर का शेर निकल आता है। अहमद जिसकी बात मुकम्मल इग्नोर की थी रायना ने, वो खुद साथ वाले कमरे में चला गया जहाँ बिस्तर पर फूल जमे देखे जहाँ बिस्तर पर धूल जमी देखी थी उसने। बेडशीट उतारे, वो अच्छे तरीके से झाड़ पोंछ करता, सफाइयाँ किए, खुद के आराम करने की जगह बनाता, बिस्तर पर लेट गया। अहमद तो भी कितना पागल है, इश्क हुआ भी तो कैसी लड़की से? कभी अपनी ख्वाहिशात को दबाया नहीं है मैंने, लेकिन आज इस लड़की की वजह से मुझे अकेले सोना पड़ रहा है। कब निकलेंगे मेरे जज्बात बाहर? वो हसरत करता, तकिए को उठाया, अपने सीने के साथ लगाता सोने की कोशिश करने लगा। अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुका था वो, और थक भी चुका था इस भागम भाग में। रायना जो कुर्सी पर सोने का कह तो गई थी, मगर अब उससे पूरा नहीं उतरा जा रहा था। ये कुर्सी इतनी छोटी क्यों है, बड़ी क्यों नहीं हो सकती? क्या मुझसे तो यहाँ पर बैठा भी नहीं जा रहा, सोना कैसे है? रायना जो तंग आए उठकर ही बैठ गई। बेड शायद सूख गया हो, उसने जगह पर कर गद्दे को हाथ लगाया, मगर अभी तक वो ऐसा ही था। खुद तो सुकून से जाकर सो गया है, पहले नहीं बोल सकता था कि यहाँ पर और भी कमरे मौजूद है, मैं जाकर सुकून से वहाँ सो जाती और ये यहाँ कुर्सी पर आराम कर लेता। रायना जिसे अहमद पर गुस्सा आ रहा था, तभी खुद वो कमरे से बाहर निकले, साथ वाले कमरे का दरवाज़ा आस्ते से खोलती अंदर झांकने लगी। कैसे आराम से हाथी भैंस बकरियाँ बेच कर सो रहा है, और मैं यहाँ आत्मा बनकर घूम रही हूँ, चूँकि जगह ही नहीं मिल रही मुझे सोने की। उसने कहा था बहुत से और कमरे भी मौजूद हैं, तो मैं वहाँ जाकर सो जाती हूँ। चलती हुई उस कमरे में मौजूद और कमरों को तलाश करने लगी। उसके साथ वाले कमरे में जाले लगे हुए थे, वहीं मिट्टी से भरा पड़ा था ये कमरा। उसके साथ वाले कमरे की भी ऐसी ही हालत थी। अच्छा, तो ऐसे कमरे थे, मुझसे मेहनत नहीं हो पाती, पहले नींद की वजह से सर बोझल हुआ पड़ा है। मैं उसके पास जाकर सोच जाती हूँ, उसको कौन सा पता चलेगा। और वो जो बदतमीज़ा करते लड़के होते हैं, वो तो सुबह उठते ही भी काफ़ी देर से, और मैं अच्छे ख़ानदान की लड़की जल्दी उठ जाती हूँ, यानी कि उसके जागने से भी पहले मैं जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाऊँगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। साफ़ सुथरे जो अहमद ने घंटा लगाकर किया था उस कमरे में जाए, रायना उसके पास लेट गई। अहमद जिसकी अभी भी आंख लगी थी, उसे तो खबर भी नहीं हुई थी उसकी बीवी उसके पास लेटी हुई है बेड के एक साइड पर। वो सिमट कर लेटती सोने के लिए आंखें बंद कर गई। नींद जो उसके सर पर बुरी तरह हावी हुई पड़ी थी, तभी अहमद के साथ उसके बिस्तर पर भी सोने को तैयार हो गई थी वो।
ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये मत भूलो इस घर में तुम्हारी वजह से गया था मैं, वरना जितनी वो बदतमीज़ियाँ मेरे साथ करके गई थी, मेरी बला से मर जाती। एक कदम भी इस जगह में नहीं रखना था मैंने। सलाम मलिक, जिसके सीने में दिल की बजाय पत्थर मौजूद था, ऐसा खुदगर्ज़ इंसान जिसकी नज़र में किसी भी इंसान की कोई अहमियत ही नहीं थी, उसके लिए आलिया उसकी ज़िंदगी से बढ़कर थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। क्यों कहते हैं ऐसे कोई ऐसे क्यों इतनी नफ़रत पाली हुई है तुमने खुद की औलाद के लिए? मत बनो इतने बुरे। तुम्हारे अंदर भी एहसास है, जज्बात है, तभी तो मुझसे मोहब्बत किया तुमने। अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकते हो, फिर दूसरों से इतनी नफ़रत क्यों? मेरे कहने पर वहाँ गए थे तो ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर तुम्हें वादा करना होगा, मैं जो कहूँगी तुम सारी ज़िंदगी वही करोगे। तुम अच्छे इंसान बनने की कोशिश करोगे, राह को एक नेक बाप बनकर दिखाओगे। आलिया ने हाथ आगे बढ़ाया था जब सलार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते, वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारी हर बात बगैर खुद का फ़ायदा नुकसान देखे मानूंगा, मगर इसके बदले मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। आलिया के हाथ को खींचते हुए सलार ने उसे अपने करीब किया था, जब आलिया उसके बेहद करीब होती। मैं जानती हूँ अपनी बात पर कायम रहना आता है मुझे। मैं वो सीट बेल्ट खोलती, हल्का सा सीट से ऊपर उठे सलाम अली की गोद में बैठ गई। वो अपनी बातों पर कायम रहना जानती थी, मगर उसे डर था तो सलार का कि क्या वो जो कह रहा था उस पर पूरा उतर पाएगा। सलाम मलिक जो यूं अपनी बेगम को गोद में बैठने पर उसे कमर से दबोचता। बात कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है। क्या तुम खुद में इतनी हिम्मत रखती हो जो 20 सड़क गाड़ी में सब कुछ कर सको जिसकी मुझे ज़रूरत है? इसकी लंबी गर्दन उसके करीब वो अपने चेहरे को ले जाते हुए पूछ रहा था। मैं वो बात ही नहीं करती जिसे करने की हिम्मत खुद में ना रखती हूँ। अगर इस वजह से तुम सुधर सकते हो तो ठीक है, मैं करूँगी। आलिया जो तुर्किश मैरून रंग के फ़्रॉक को पहनी हुई थी, सलाम मलिक आहिस्ता आहिस्ता से उसे ऊपर करने लगा। क्या सच में तुम इतना बेबाक खुद को कर सकती हो? जानती हो ना कितनी अजियत से तुम्हें गुजरना पड़ता है जब जब ये काम तुम्हें करने के लिए कहा है मैंने, और आज तो फिर भी गाड़ी में हम दोनों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। सलार जो उसे डराना चाह रहा था, आलिया के चेहरे पर आने वाला खौफ उसे बेहद मज़ा देता था। हाँ मैं जानती हूँ, और इस अजियत से खुद को गुजारने के लिए तैयार भी हूँ। आलिया जो अभी बात ही कर रही थी जब सलार ने उसके फ़्राक को ऊपर उठा दिया। एक सेकंड के लिए आलिया का दिल ज़ोर से धड़का था जब सलार अपनी पैंट की ज़िप को खोलता। उठो और ख़ुद की रूह में संभालो इस चीज़ को जो तुम्हारी खातिर भागी रो रही है। सलाम मलिक जो शायद आज आलिया को आजमाने की कोशिश कर रहा था, जब आलिया सलार के कांधों पर अपना हाथ रखे हल्का सा उसकी गोद से ऊपर उठे, बलाई लिबास को अपनी टांगों में से उतारती वापस से उसकी गोद में बैठ गई। अचानक से सलाम अली का खुद की रूह में उतरना उसकी वजूद में कब कभी सी तारी कर गया था। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी किसी को सुधारने की खातिर सलाम अली जो उसकी कमर पर अपने हाथों को फेरते हुए अपने लब उसकी गर्दन पर रखता। शुरू करो, वो उससे इस काम की शुरुआत करने को बोल रहा था जो शायद बेहद मुश्किल होने वाला था आलिया के लिए। आलिया जो सलाम अली की बात मानने की शुरुआत कर गई थी। गाड़ी में इस वक्त दो वजूद अपनी मनमानियाँ करने में मसरूफ़ थे। गाड़ी जो आलिया की हरकत पर हिले जा रही थी, यकीनन दूर से कोई भी इस डांसिंग कार को देखता पहचान सकता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सलाम मलिक जिसे यही बेबाकी तो चाहिए थी, आलिया का यही रूप तो चाहिए था उसे, जहाँ वो उससे अपनी मोहब्बत को जताए, उसकी हर बात को माने। इस एक चाहत के बदले वो अपनी ज़िंदगी तक को कुर्बान करने के लिए तैयार था। आलिया की आंख से आंसू बहने लगे थे। वो खुद को तकलीफ़ पहुँचा रही थी, वरना ऐसी हरकत वो कभी भी नहीं कर सकती थी, मगर मजबूर थी। वो खुद को बर्बाद करके दूसरों की ज़िंदगियों को आबाद करना चाहती थी। वो सलाम मलिक उसके लबों को तो कभी गर्दन पर अपनी शिद्दत भरे लम्स निछावर करता, उसका मुकम्मल साथ दे रहा था। यकीनन अगर यहाँ जगह होती तो वो अपने जज्बात भी उसे शिद्दतों की सूरत दिखाता। जब थकन से चूर हुए वो सलाम मलिक के सीने के साथ सर लगाए बैठ गई। आई लव यू सो मच, तुम जो चाहोगी तुम्हारा गुलाम वही करेगा। आज जो तुमने किया है इतना काफ़ी है मुझे अपने वादे पर कायम रखने के लिए। वो अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। ऐसा जादू था आलिया में। जब आलिया उसकी गोद से उठती, वापस से सीट पर बैठ गई। तो क्या तुम परी और अहमद को वापस ला सकते हो? क्या इन बच्चों की ज़िंदगियों को बचा सकते हो? वो छोटी सी बच्ची फंस चुकी थी हमारी वजह से। जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता था आज वो उसका शौहर बन चुका है। आलिया जिसने वो काम करने का बोल दिया था जो काफ़ी मुश्किल था, तुमसे मोहब्बत करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है। वैसे भी इस इंसान की मोहब्बत नहीं थी। तुम अगर होती तो अपनी ज़िंदगी में ज़िद से ही क्यों ना सही, मगर किसी और को शामिल ना करता वो। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, हम चलेंगे लंदन। सलार जो राज़ी हो चुका था वो आलिया के साथ लंदन जाने के लिए तैयार था, परी और अहमद को साथ लाने के लिए।
मैं क्यों जाऊँगी, तुम अकेले जाओ और इन्हें लेकर आओ, मैं सही हूँ यहाँ पर, इस जगह मुझे नहीं जाना। आलिया जो उसके साथ लंदन जाने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों, यहाँ अकेले तुम क्या करोगी, जहाँ मैं हूँ वही तो तुम भी रहोगी। पैकिंग करना शुरू कर दो, 1-2 दिन में हम जा रहे हैं लंदन। लेकिन अगर परी और अहमद भी ताने के जैसे निकले तो तब मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। क्या पता परी और अरमान के साथ खुश हो, क्या पता परी को पसंद हो अरमान, उम्र में फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। ताने और काज़िम को देखो कितने खुश हैं एक साथ, मुझे और तुम्हें भी देख लो। सलाह जिसकी बात सुन आलिया परेशान पेशानी पर बड़ डाले उसे घूरने लगी, जैसे कि उसकी बात उसे बुरी लगी हो। ऐसा नहीं होगा, परी अरमान के साथ खुश नहीं रह सकती। अहमद का पता नहीं, वो बड़ा हो चुका है और लड़का है, मगर परी वो तो छोटी है, मासूम है, उसे तो बचा ही सकते हो ना हम। आलिया जो फिर से वही बात कर रही थी। ठीक है, देख लेते हैं। सलार और आलिया दोनों वापस घर लौटे। राह जो लाउंज में बैठी खेलने में मसरूफ़ थी, अपने माँ बाप को घर में आते देख भागकर आलिया के गले लग गई। क्या हुआ रहा बेबी को, सलार ने उसे गोद में उठाए पूछा। बाबा जानी मुझे शादी करनी है, वो जो लाड से बोली थी, जब सलार कहका लगाए हंसता। अच्छा जी, तो मेरी छोटी गुड़िया हो, छोटी गुड़िया को शादी करनी है, अब किससे करनी है शादी, दूल्हा ढूंढ लिया है क्या तुमने, सलार ने मजाक करते पूछा। हाँ हाँ बाबा, मेरे स्कूल में जो इंग्लिश टीचर है ना, उनसे करनी है मुझे शादी, वो बहुत अच्छे हैं। आप कब लेकर जाओगे मेरा रिश्ता, राहा जो अपने टीचर से शादी करने का बोल रही थी। राहा ये बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने, तुम्हारी उम्र है क्या अभी ये शादी वादी करने की। आलिया ने उसे डांटते हुए पूछा। मम्मा मैंने टीवी में देखा था, मुझे भी दुल्हन बनना है, संदूर लगाना है, यहाँ तक कि ताकि मेरे शौहर की लंबी ज़िंदगी हो, और फिर भी लेने और फेरे भी लेने हैं। राहा जो ड्रामों को देख कर रही थी, सब कुछ सीख रही थी वो वहाँ से। राहा तुम्हें 1000 मरतबा मना कि इंडियन ड्रामास मत देखा करो, पहले खुद कपड़े पहनना तो सीख लो, शादी करनी है तुम्हें, चलो और जाकर होमवर्क करो अपना। अपनी बेटी को खुद उठाए वो उसके कमरे में ले गई, जबकि सलार हंसने लगा था। दिल ही दिल में वो खुश हो रहा था, जो इतने सालों बाद ही सही, मगर आलिया ने उसके उसे अपनाने का सोचा तो, और उसकी वजह से वो परी को बचाने लंदन जाने का फ़ैसला कर चुका था। अरमान और आलिया फिर से आमने सामने होने वाले थे, मगर क्या वो शख्स परी को इतनी आसानी से जाने देगा, क्या कुछ और होने वाला था उनकी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी परियों, आज वाली एपिसोड कैसी लगी आपको, कासिम और थाने के जैसे अहमद और परी का कपल कैसा लगा, उनकी नोक झोंक कैसी लगी। और ये नावल आप सोच रहे होंगे कि आसान सी स्टोरी है, लेकिन इस कहानी में ऐसे ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आप सबको चौंका देंगे। आप बस अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते रहें, अपनी नन्ही सी राइटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। लव यू मेरी जान्स।